हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो हमने कल की वीडियो में एचटेट टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन शुरू की थी। टीजीटी साइंस में 11-12 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर बार क्वेश्चन करते हैं, मैं वो टॉपिक है वो कवर करा रही हूँ। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है वो शुरू कराया था, तो उसकी एक क्लास है वो हो चुकी है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देखिए। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 2 रहेगी, जिसमें हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे, और लैटिक्स एनर्जी है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, और साथ में आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, और कुछ हम इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी एटम कंबाइन होते हैं तो जो वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो 3 टाइप के करते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, जिसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और दूसरे टाइप के होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब वो शेयरिंग है वो डिपेंड करती है कि वो दोनों एटम के बीच में बराबर की भी हो सकती है, जिसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया था, या फिर कोई एक एटम है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, जिसको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो नाम दिया था। तो आज हम आयोनिक बॉन्ड है इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है आयोनिक बॉन्ड। तो जो आयोनिक बॉन्ड है इसका मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो हम उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें मेटल से नॉन मेटल की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मेटल होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो मेटल से नॉन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जो ट्रांसफर होता है ना वो कंप्लीट होता है। मतलब जो मेटल होता है वो अपनी ओर से उस इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को कंप्लीट दे देता है, और साथ में क्या होता है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी जो हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है ये डायरेक्शन लेस होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक मेटल है मेरे पास में सोडियम, ठीक है। सोडियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो एटम जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरी वाले में 8 जाते हैं, और थर्ड वाले में क्या होता है 1 जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैंने क्या बताया कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो यहाँ से क्या होगा कि जो सोडियम होगा वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके थर्ड शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज इस पर आएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, कैटायन, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जैसे मैंने बोला कि क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और थर्ड वाले में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको क्या करना है, स्टेबल होना है। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। तो उसके हिसाब से इसके पास 8 होने चाहिए, बट इसके पास अभी 7 है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये चेंज हो जाएगा एनायन के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा सोडियम कैटायन के अंदर चेंज होता है, और क्लोरीन हमारा एनायन के अंदर चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमारा सोडियम पॉजिटिव में आया और क्लोरीन है वो नेगेटिव में आया, तो क्या होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, NaCl की फॉर्मेशन है वो हो जाती है,
ठीक है, और ये जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, अब हमने एक चीज यहाँ पर देखी कि सोडियम है उसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके हिसाब से यहाँ पर 2 और 8, यहाँ पे 8 तो इसके सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल होना चाहिए। फिर भी इसने रिएक्शन क्यों की, मतलब इसने क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड है वो क्यों बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है क्योंकि हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का एक कंसेप्ट आता है, उसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आइसोलेटेड गैसियस जो एटम है, मतलब जो आइसोलेटेड एटम होता है गैसियस स्टेट के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हमने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, अब ये बन गए आयंस, तो ये क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो फ्रीली मूव करने की वजह से ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, पर इनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, इनके जो चार्जेस होता है उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, और फिर ये क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और इस तरह से क्या होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो आप जब भी देखते हो हमेशा सोडियम क्लोराइड को इस फॉर्म में देखते हो, आप कभी भी इसको सिंपल फॉर्म में नहीं देखते। ठीक है, हम अब इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगला जो हमारा आयोनिक कंपाउंड है वो होता है MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है हमारा, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड होता है। कैसे, देखो हमें पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इसका मतलब क्या है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये 2 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये। ठीक है, हमें पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसको कितना चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा मैग्नीशियम के साथ में, और इधर से क्या करेगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है वो ले लेता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या बनता है, मैग्नीशियम तो 2+ बनता है, और क्लोरीन हमारा क्या बनता है, 2 नेगेटिव, यानी क्लोरीन के ऊपर हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी हमारा क्या होता है, MgCl2, ये भी क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है वो होता है। तो आई होप आपको आयोनिक बॉन्ड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो है, हम इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जब मैंने आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि जो सोडियम क्लोराइड होता है ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, क्योंकि गैसेस स्टेट में तो क्या होते हैं, ये एज अ आयंस होते हैं। ठीक है, और आयंस की तरह वर्क करते हैं, तो ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये मतलब सॉल्ट फॉर्म करते हैं जिसको हम रॉक सॉल्ट का नाम देते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया स्टेट क्या होती है, सॉलिड, तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, सॉलिड। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो भाई ऑब्वियस है क्या कि मैंने बोला कि इसकी फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। अब हमें पता है कि सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल स्ट्रॉन्गली बाउंड कर रखते हैं। तो हमें इनके क्या करना है, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो भाई जब इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा देर तक मेल्ट कराना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई देना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच की जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, बिकॉज ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी की। तो अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मैंने बोला कि सोडियम क्लोराइड है, ये कैसे, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड। अब सॉलिड में क्या होते हैं, आयंस तो फ्री नहीं होते, क्योंकि हमें पता है सॉलिड में आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते। तो फ्री नहीं होंगे तो फिर कंडक्टर कैसे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब आयंस फ्री होते हैं तभी क्या होते हैं, करंट फ्लो होती है। क्योंकि करंट की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ आयंस, यही तो हम पढ़ते हैं। तो जब सॉलिड स्टेट में क्या होगा कि आयंस फ्री नहीं होंगे तो फिर क्या कंडक्टर होंगे, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम इनको हम बोलेंगे कि बैड कंडक्टर होते हैं। बट किस स्टेट में बैड कंडक्टर ये होते हैं, सॉलिड स्टेट में। अगर आपसे पूछा जाए तो फिर भाई ये गुड कंडक्टर कब होंगे, तो ये गुड कंडक्टर होंगे हमारे मोल्टन स्टेट में, यानी मोल्टन स्टेट मतलब जब हम इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं।
तो मोल्टन स्टेट में क्या हो जाएंगे, ये गुड कंडक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, टूट जाएगा, ओवरकम होगा, और आयंस क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। और फ्लो ऑफ आयंस ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में क्या होंगे, ये गुड कंडक्टर होंगे। साथ में एक्वाज सॉल्यूशन में भी क्या होंगे, जो हमारे आयोनिक बॉन्ड है ये क्या होंगे, एज अ गुड कंडक्टर वर्क करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाई होता है। तो डाइलेक्ट्रिक हाई होने की वजह से वो क्या करता है, पार्टिकल्स के, सॉलिड के पार्टिकल्स का जो बॉन्ड होता है उसको वीक कर देता है। ठीक है, इसलिए एक्वास सॉल्यूशन में भी क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होंगे। तो ये है हमारी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म के बारे में कि जो आइसोमॉर्फिज्म है वो क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन है वो बनते हैं। आइसोमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं तो आइसोमॉर्फिज्म, अब यहाँ पे देखो आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो क्या होता है, जिसका फॉर्मूला तो क्या होता है, सिमिलर होता है। आइसोमॉर्फिज्म कंडीशन के लिए क्या होगा कि जो फॉर्मूला है वो सिमिलर होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है कि जो साइज है एटम्स का वो नियरली सेम होना चाहिए। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कैसे। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास में दो कंपाउंड है, तो हमें बताना है कि क्या ये एक दोनों मतलब एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे सोडियम भी हमारा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर पोटेशियम है वो भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इट मीन्स क्या है, दोनों का फॉर्मूला तो क्या है, फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की और पोटेशियम की। अब जो सोडियम है हमारा वो तो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो हमारा पोटेशियम है ये हमारा फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, अब क्या इनका साइज सेम होगा, क्योंकि हमने सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी कि साइज नियरली सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे सोडियम तो हमारा थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, पोटेशियम हमारा फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, यानी यहाँ पर ग्रुप हो गया, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हमारे क्या होते हैं, ये एक पीरियड से दूसरे पीरियड में वैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जब एटम्स होते हैं वो अलग अलग पीरियड में होते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, क्योंकि ग्रुप में हम क्या कहते हैं, ग्रुप में नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ती है। अगर ये n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 3 में साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो यहाँ पे इनका साइज है वो नियरली सेम है, वो नहीं होगा। इसलिए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको कैसे चेकआउट करेंगे। अब मैंने देखा कि इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो फॉर्मूला है वो तो क्या है, सेम है। अब हम बात करेंगे सोडियम की और मैग्नीशियम की। अब जो सोडियम है और मैग्नीशियम है ये दोनों ही सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, दोनों थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। और हमें पता है पीरियड के अंदर जो साइज होता है मेटल्स का वो इतना ज्यादा वेरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होती है, सेम रहती है। लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल क्या होती है, वेरी करती है। अब सोडियम और मैग्नीशियम दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसमें जो सेल होगी वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है इन दोनों का साइज क्या है, नियरली सेम है। इसलिए जो सोडियम क्लोराइड और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, जबकि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों के साइज में क्या है, डिफरेंस है। अब हम आइसोमॉर्फिज्म हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैटिक्स एनर्जी और कुछ 3-4 क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगी वेरिएशन के अकॉर्डिंग। अब पढ़ते हैं हम लैटिक्स एनर्जी के बारे में कि जो लैटिक्स एनर्जी है वो क्या होती है। तो लैटिक्स एनर्जी होती है कि 1 मोल आयोनिक कंपाउंड हमें फॉर्म करना है, तो उस 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, लैटिक्स एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास में गैसियस स्टेट में कैटायन होता है और दूसरा हमारा एनायन होता है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो उस आयोनिक कंपाउंड के बनने में जितनी एनर्जी यूज हुई वो क्या होती है, लैटिक्स एनर्जी।
अब जितनी एनर्जी उसको बनाने में यूज हुई है उतनी एनर्जी क्या होगी, उस मोल को तोड़ने में यूज होगी। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मोल आयनिक कंपाउंड है, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारी क्या होती है, लैटिक्स एनर्जी। अब लैटिक्स एनर्जी हमारी जितनी मैक्सिमम होगी, कोई भी आयनिक कंपाउंड हमारा उतना ही अच्छा है वो माना जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए क्या होती है, ये कंडीशन होती है कि जितनी लैटिक्स एनर्जी मैक्सिमम होगी वो आयनिक कंपाउंड उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के बेस पर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है और इस सीरीज में हमें ये बताना है विच इज मोर आयोनिक, तो इसमें सबसे अच्छा आयोनिक कंपाउंड है वो कौन सा है, यानी यहाँ पर हमें इसमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि हमें पता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है मेटल प्लस नॉन मेटल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो मेटल जो यूज हो रहा है उसके लिए कंडीशन है कि मेटेलिक कैरेक्टर उसका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जो नॉन मेटल उसके साथ कंबाइन हो रहा है उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा है तो वो हमारा आयनिक कंपाउंड क्या होगा, बेस्ट आयनिक कंपाउंड है वो माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इस सीरीज में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें हमारा मेटल तो क्या है, सेम है, कौन सा है, सोडियम। लेकिन जो नॉन मेटल है हमारा वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 17 हो गया। तो हमें पता है कि जैसे हम टॉप से बॉटम पर जाते हैं तो जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कंडीशन में हमने क्या देखा था कि नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होना चाहिए। तो इट मींस ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो ऑर्डर होगा वो हमारा होगा सबसे ज्यादा NaF का आयोनिक कैरेक्टर होगा, फिर NaCl का, NaBr का कम, और सबसे कम किसका होगा, सोडियम आयोडाइड का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा मोर आयोनिक कंपाउंड होगा। तो हमें पता है कि जितनी लैटिक्स एनर्जी मैक्सिमम होगी उतना ही कंपाउंड अच्छा आयोनिक है वो माना जाएगा। तो इसमें दोबारा से हम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब की बार क्या है, इस सीरीज के अंदर मेटल तो अलग है हमारा और नॉन मेटल क्या है, सब में सेम है। मेटल तो हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और जो नॉन मेटल है वो हमारा क्लोरीन है, ये क्या है, सेम है। यानी अब की बार हमें यहाँ पर मेटल का देखना है। तो हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट मतलब एल्कली मेटल ग्रुप है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, रुबिडियम का होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो हमारा आंसर आएगा, इसमें जो ऑर्डर फिल होगा, सबसे अच्छा आयोनिक कंपाउंड कौन होगा, रुबिडियम क्लोराइड, क्योंकि इसकी आयोनिक लैटिक्स एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड, और सबसे कम किसका होगा, लिथियम क्लोराइड का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो लैटिक्स एनर्जी टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और भी जो टॉपिक बचते हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।